चिंटू चिढ़ा साइंटिस्ट होता है। वो रोज नए नए प्रयोग अपने प्रयोगशाला में करता रहता है। एक दिन वो एक प्रयोग कर रहा होता है जिससे कि वो कभी बूढ़ा ही ना हो और हमेशा के लिए अमर हो जाए। आखिरकार ये अमर होने की दवा बन ही गई। अब मैं इस इंजेक्शन को लगाकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। इतना बोलकर चिंटू खुद को इंजेक्शन लगा लेता है। तभी देखते ही देखते वो अचानक से बूढ़ा होने लगता है। अरे ये क्या हुआ? इस दवा ने तो मुझे अमर करने के बजाय उल्टा बूढ़ा ही कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? शायद गुरुजी इसमें मेरी कोई मदद कर सके। एक काम करता हूँ, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। चिंटू अपने गुरु साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। गुरुजी, गलत दवा लेने की वजह से मैं बूढ़ा हो गया। मेरी मदद कीजिए, मुझे फिर से जवान बना दीजिए। अरे ये काम इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें पहले की तरह होना है तो तुम्हें किसी पक्षी का खून अपने शरीर में भरना होगा। अब तुम सोच लो, क्या तुम किसी पक्षी की जान ले सकते हो? अरे किसी पक्षी की जान लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे सिर्फ अपना सोचना है। मैं अभी किसी को लेकर आता हूँ। लेकिन तुम किसका खून लोगे? अरे खून लेने के लिए है ना मेरी पत्नी, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिढ़ा सीधा अपने घर अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे ये क्या हुआ? आपकी तो उम्र बढ़ गई, ये कैसे हुआ? ये सब एक गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है। अब मुझे अपनी बॉडी का सारा खून बदलना पड़ेगा, तभी मैं ठीक हो सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। जी, मेरी जरूरत? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अपनी जान देकर तुम मेरी मदद कर सकती हो। मुझे तुम्हारे शरीर का सारा खून चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। हमारी एक बच्ची भी है। अगर आपने मेरी जान ले ली तो हमारी बच्ची का क्या होगा? ज्यादा बकबक मत करो। तुम क्या चाहती हो कि मैं हमेशा ऐसे ही बूढ़ा बनकर रहूं? उससे तो अच्छा है मैं तेरी जान न ले लूं। चलो तुम मेरे साथ चलो। तभी चिंटू टुनटुनी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी उसकी बेटी पिंकी रोने लगती है। नहीं पिताजी नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी? मैं अपनी माँ को नहीं ले जाने दूंगी। तू रुक, अभी पहले मैं तेरा ही इंतजाम करता हूँ। इतना बोलकर चिंटू पिंकी को एक पिंजरे में बंद कर देता है और फिर टुनटुनी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। बेचारी पिंकी किसी तरह पिंजरे से निकल जाती है और चिंटू के पीछा करती हुई उन्हीं के पास पहुँचती है और छिपकर सब कुछ देखने लगती है। गुरुजी, ये रही मेरी पत्नी। अब आप जल्दी से इसका खून निकालकर मेरे शरीर में डालो। अरे चिंटू, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी ही पत्नी को मारना चाहते हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। देखो गुरु, अब आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी गुरु भाप जाता है कि ये आज किसी भी कीमत पर टुनटुनी को छोड़ना नहीं चाहता। वो इंजेक्शन उठा लेता है और टुनटुनी की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक से पिंकी बोल पड़ती है। नहीं नहीं, मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ मर जाएगी। तभी गुरु रुक जाता है क्योंकि उसे पिंकी पर दया आने लगती है। वो कुछ सोचने लगता है कि चिंटू को कैसे रोका जाए। तभी वो चिंटू से कहता है। अरे चिंटू, तुम्हारी पत्नी तो बहुत दुबली पतली है। अगर तुमने इसका खून अपने शरीर में भर लिया तो खून की कमी के कारण तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अरे गुरु, अगर ऐसा है तो यहाँ पर मेरी बेटी पिंकी भी है। इसका भी खून निकालकर मेरे शरीर में भर दो। पिताजी, आप अपने लिए हम दोनों को मार डालोगे? आप कैसे पिता हो? क्या सोच रहे हो गुरुजी? जल्दी से दोनों का खून निकालो। अरे नहीं नहीं, तुम्हें एक ही पक्षी का खून लगाना होगा, क्योंकि दो पक्षी का खून लगाने से खून खराब हो सकता है और तुम मर भी सकते हो। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं किसका खून निकालूं? अरे हाँ, आप किस काम आओगे? गुरुजी, क्यों ना आप ही का खून निकाल लूं? मैं आप ही का खून ले लेता हूँ। जब से ये बात नहीं आई मेरे दिमाग में। इतना बोलकर चिंटू अपने गुरु को बांध देता है। फिर वो अपने गुरु के पास इंजेक्शन लेकर खून निकालने को तैयार था। तभी गुरु ने कहा, मैंने तुम्हें बचपन से लेके आज तक अपना शिष्य माना है। आज तुम मेरा ही खून निकालोगे? तुम खून तो निकाल लोगे, लेकिन तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलकर मेरा पागल नहीं बना सकते। अब आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर चिंटू अपने गुरु का खून निकालकर खुद में लगा लेता है और तभी चिंटू के गुरु की मौत हो जाती है और चिंटू की उम्र उसके गुरु जितनी हो जाती है। अरे ये क्या? मैं तो अभी भी पहले जैसा नहीं हुआ। मेरी उम्र तो मेरे गुरु जितनी हो गई। इसका मतलब मैं जैसे पक्षी का खून लूंगा मैं वैसा ही हो जाऊंगा।
मैं एक काम करता हूँ, मैं किसी ताकतवर शिकारी पक्षी को ढूंढता हूँ, फिर मैं उसी का खून लूंगा और उसी के जैसा ताकतवर हो जाऊंगा। इतना बोलकर वो शिकारी पक्षी की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर ढूंढने पर उसे एक शिकारी पक्षी दिखाई देता है। मैं इस शिकारी को धोखे से मार तो सकता हूँ, लेकिन गुरु ने कहा था कि मुझे किसी जिंदा पक्षी का खून चाहिए, तो इसलिए मुझे इसे जिंदा पकड़ना होगा। लेकिन मैं इसे कैसे पकड़ूं? चिंटू इसी सोच में वहाँ बैठा रहता है। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। अरे हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, इस पक्षी के ऊपर जाल डाल देता हूँ, फिर ये जाल में फंस जाएगा और इस तरह मैं इसे जिंदा पकड़ लूंगा। इतना बोलकर चिंटू जाकर एक जाल ले आता है और शिकारी पक्षी के ऊपर डाल देता है, जिससे शिकारी जाल में फंस जाता है। आज तो तू गया शिकारी, आज तो मैं शिकारी का ही शिकार करूंगा। हा 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 हा। अरे ओ चिड़े, क्या तू पागल हो गया है? तुझे नहीं पता ये मेरा इलाका है और तू मेरा शिकार क्यों करना चाहता है? ये सुनकर चिंटू उसे सब कुछ बता देता है कि उसके खून से वो जवान हो जाएगा, इसलिए अब वो उसका खून निकालने वाला है। देख चिड़े, अब तो मैं बूढ़ा होने को हूँ, तुझे मेरा खून लेकर क्या फायदा होगा? इससे अच्छा तो तू कोई और पक्षी ढूंढ ले। हा 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 हा। क्या तूने मुझे पागल समझा है? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू मेरे यहीं पर शिकार कर लेगा। तभी चिंटू इंजेक्शन लेकर शिकारी का खून निकालने के लिए आगे बढ़ता है। तभी शिकारी उससे कहता है, अरे अरे चिड़े, मैं तेरी फायदे की एक बात बताता हूँ, अगर तू मेरी बात मानेगा तो इसमें तेरा ही फायदा है। अब मैं तेरी कोई बात नहीं मानने वाला, फिर भी तेरी आखिरी इच्छा यही है तो बता ही दे। मैं तुझे एक जगह ले चलता हूँ जहाँ तुझे मुझसे भी ज्यादा जवान पक्षी का खून मिल जाएगा। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, लेकिन मैं तुझे जाल से नहीं निकालूंगा। इतना बोलकर चिंटू शिकारी को लेकर उसके बताए रास्ते की तरफ चलने लगता है। कुछ देर बाद वो एक नई जगह पर पहुंचता है। अरे यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दे रहा। अरे दिखाई कैसे देगा, जब मैं बुलाऊंगा तभी तो आएंगे वे। कहाँ हो मेरे दोस्तों, आ जाओ, आज मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया शिकार लाया हूँ। इतना सुनते ही चिंटू डर जाता है। शिकार? मतलब तुम मुझे यहाँ झूठ बोल कर लाए हो? इससे पहले मुझे कोई नुकसान पहुँचे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हा 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 हा। कहाँ जाएगा अब तू? यहाँ से बचकर तू कहीं नहीं जा सकता। इतना सुनते ही चिंटू वहाँ से भागने लगता है और शिकारी के पास से निकल जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है उसके पीछे कुछ शिकारी आ रहे हैं। अरे अरे ये क्या? ये शिकारी तो मेरे पास ही आ रही है, मुझे और भी तेज उड़ना होगा, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ। इतना बोलकर चिंटू अपनी रफ्तार बढ़ा देता है, लेकिन शिकारी उसे पकड़ लेते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं।